आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा कि हमने कैसे चेन्नई में क्या क्या किया, और रात को ना ये बादल इतने तेज़ी से चले थे, मैंने सोचा इनको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। भूख बहुत लगी थी यार, रात को सोने के पहले मैंने डिनर ऑर्डर किया था। इतनी सारी चीज़ें आई हुई थी ना। ये है पुली मुंची राइस, पुलीज इमली, ये कुछ फ्राइड पकौड़े जैसा था, और उसके बाद था कर्ड राइस, और फिर था टोमेटो राइस। बहुत सारी चीज़ें थी। टोमेटो राइस के साथ ही था रसम, और रसम के साथ में सांबर और इडली भी था, और चटनी भी बहुत सारी थी। फिर साथ में 2 डोसे भी आ गए थे। ये सारी चीज़ें ना, कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होने वाली है। बहुत थक गए थे। सुबह सुबह हमने सोचा कि चलो थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया जाए। वर्कआउट करने के बाद में हमारे कुछ प्लान्स थे। हमने सोचा था हम जाएंगे कहीं पर घूमने चेन्नई में। अब मरीना बीच नज़दीक था, तो मैंने सोचा चलो वहीं चलते हैं। उसके बाद में जो जो भी चीज़ें हैं ना, रात को इतनी सारी चीज़ें खाने के बाद भी सुबह इतना हैवी लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कहीं जाने का। बट हिम्मत जुटाई मैंने और निकल पड़े मरीना बीच के लिए। मरीना बीच पे इतना अच्छा ये बीच में वॉक करने के लिए इन्होंने बना रखा है कि आप वरना रेती में चलोगे ना तो पैर ही धंसते जाएंगे यार। अंदर चल ही नहीं पा रहे थे, बड़ी दिक्कत हो रही थी। बट ऑटो वाले थे जिनको थोड़ा लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है यार। तमिल हमें आती नहीं है, उनको हिंदी आती नहीं है, लेकिन टूटी फूटी तमिल हम बोल रहे थे और टूटी फूटी हिंदी वो बोल रहे थे, तो समझ गए। इंग्लिश भी सबको नहीं आती है। तो वहाँ पहुँचे हम लोग। बहुत अच्छा पाथवे बना हुआ था बीच तक पहुँचने का। बीच वैसे था बड़ा साफ सुथरा, अच्छा सुंदर सा बीच है। थोड़ी देर बैठे हम लोग वहां पर, घूम रहे थे यहाँ वहाँ। मैं तो मुंबई से हूँ, तो फिर मेरे लिए बीच बहुत कॉमन है कि मुंबई में तो आप हर जगह जा सकते हो बीचेस पे। तो मैं आई एम नॉट अ लाइक बीच लवर टाइप ऑफ पर्सन, लेकिन अच्छा लग रहा था, थोड़ा चेंज मिल गया, मज़ा आ रहा था। खाए पिए यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बीच पे मैं किसी को भी देखती हूँ ना इस तरीके से तैरते हुए इतने स्ट्रॉन्ग वेव्स में ना, मुझे बहुत डर लगता है। बहुत बार हादसे हो सकते हैं, लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। हम बैठे हुए थे ना, इतनी जोर की लहर आई, मेरा पूरा सामान गीला हो गया था यार। मुझे ना लोकल कुछ खाना था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं बाहर। देखा मैंने तो कुछ अलग सी चीज मिल रही थी। தேங்காய்ப்பூ நாட்டு சக்கரை போட்ட தேங்காய்ப்பூமா கப்பு 50 தேங்காய்ப்பூமா கப்பு 50 अब ये आप देख रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद का स्टे था, घर था। कई साल तक वो चेन्नई में भी रहे थे और यहीं पे रहे थे। तो अंदर हमें जाने का टाइम नहीं था, बिकॉज हमें पहुंचना था होटल, थोड़ी सी वर्कआउट और बाकी थी। फिर मैंने सोचा उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे। वापस आके होटल में हमने वर्कआउट किया, उसके बाद में लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो नीचे बफे था और वहीं पे से हम लोगों ने खा लिया। बुफे स्प्रेड में ना बहुत सारी चीज़ें थी। वेज था, नॉन वेज ऑप्शन था। हम प्योर वेजिटेरियंस हैं, इसलिए हमने वेज ही खाया। जो नॉन वेज के लिए तो ये तो हब है भाई, बहुत सारे ऑप्शंस थे। सुबह सुबह हमने फिर अपने ब्रेकफास्ट के साथ में कॉफ़ी पी। बहुत ज़्यादा मिल्की कॉफ़ी रहती है यहाँ की, दूध वाली चीज़ें मुझे बहुत नहीं पसंद है। उसके बाद हमारा प्लान था कि हम अपने फ्रेंड के यहाँ जाएंगे जो चेन्नई में ही रहते हैं। उनके यहाँ जाने से पहले ये जो है जस्ट हमारे होटल के बगल में स्पेंसर्स था, स्पेंसर मॉल, हमने वहाँ से थोड़ी करी शॉपिंग। उसके बाद में मैंने मेरी लाइफ में ना पहली बार ये फिश स्पा करवाया, और इतनी गुदगुदी हो रही थी। ये मछलियाँ आके ना ऐसे काटती रहती, कुछ 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 आपके पैर पे पीछे एड़ी की तरफ। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो गारा रूफा फिश होती है, इन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा भूखा रखा जाता है, क्योंकि ये यूजुअली ये खाती नहीं है जो पैरों की डेड स्किन होती है, लेकिन इन्हें ऐसा रखा ही जाता है, स्टाफ किया जाता है, जिससे ये खाने लग जाती हैं। इतना शॉपिंग करते करते मेरे पैरों में दर्द हो गया था। मुझे लेना था क्रॉक्स। जूडियो गए हम लोग, जूडियो में से थोड़े फुटवेयर्स खरीदे, और वहाँ से फिर मैंने
अपने चप्पल बदले और उसके बाद हम निकल पड़े। फ्रेंड के यहाँ जाने से पहले मुझे प्यास लग रही थी, तो मैगडी था नज़दीक, वहाँ से हमने कुछ खाया पिया, बैठे थे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग फ्रेंड से मिलने के बाद में ना निकल पड़े। यहाँ पे आप कन्वर्सेशन सुनिए बस। எல்லாமே இபி பில் எல்லாமே தாறுமாறு டேமேஜ். yes, you're right. சர்வீஸ் பண்ணிட்டு தான் டோல் ஓபன் பண்ணனும். Yes. இங்க நாட் The road damage, but toll they take. டோல் டேக். That's wrong. அந்த ஹை கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்லாம் போய் கேஸ் 4 இயர்ஸ் க்ளோஸ்டு. என்ன சொல்ல, ऐसे कन्वर्सेशन करते हैं हम लोग वहाँ पे। मतलब या तो आप तमिल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, सब मिक्स करके। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी। हमने चेन्नई से बेंगलुरु के लिए डबल डेकर वाली ट्रेन एक थी। मुझे बहुत अच्छी लगी ये ट्रेन, अंदर का काफ़ी अच्छा माहौल था। वैसे आप फ्लाइट भी ले सकते हो, 1 घंटे की ही फ्लाइट है, आप चाहो तो फटाफट जा सकते हो फ्लाइट से। लेकिन ट्रेन से मेरा मन ज़्यादा था जाने का, क्योंकि मुझे देखना था कि बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़, और मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी, तो हम निकल पड़े। और सच में बहुत ही यूनिक, काफ़ी सुंदर से गांव और जगह आई थी। बीच में हम रुके थे, त्याकल नाम की एक जगह थी, जहाँ पे पत्थरों के पहाड़ है, ऐसा लगता है ना उन्हें हाथ से क्रश किया गया है। तो ज़्यादा तब तक मेरा एक्चुअली फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। लेकिन ट्रेन में हमने जो जो चीज़ें खाई थी, अच्छा हुआ ये पहले ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया था ताकि मैं दिखा पाऊँ। अच्छा, यहाँ का जो समोसा था ना बड़ा यूनिक था, अंदर केवल प्याज और बटर भरा हुआ था और काजू डला हुआ था, तो काफ़ी डिफरेंट था। स्ट्रिप भी इसकी काफ़ी क्रिस्पी टाइप की थी। उसके बाद आप देखो जो साउथ इंडिया के विलेजेस कितने ब्यूटीफुल होते हैं। All through the town. The wheels on the bus. Yeah. त्यागल रेलवे स्टेशन लगभग आने को था, तब तक मेरी बैटरी एकदम ख़त्म हो चुकी थी। ये वही जगह है जहाँ पे मेरा लास्ट शूट मैंने किया था। ये देख रहे हैं आप, पत्थरों, ऐसे लगता है किसी ने क्रश किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह वैकेशन बिताने के लिए। फिर मेरा व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगले व्लॉग के लिए भी आप बने रहिए। चाय पी के करते हैं इसको ख़त्म। बाय।